नमस्कार। चलिए आज खेती से जुड़ी एक अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। जब हमारी तकनीक बेहतर हो रही है तो फसलों का नुकसान बढ़ क्यों रहा है? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि हर साल सिर्फ भारत में कीड़ों से होने वाला अनुमानित नुकसान है। जरा सोचिए, इतने पैसों से क्या क्या नहीं हो सकता था। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, हरित क्रांति के साथ बेहतर कीटनाशक और नई तकनीकें आईं तो उम्मीद तो यही थी कि नुकसान कम होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कीटों से होने वाला नुकसान असल में पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये बढ़ोतरी आखिर थी कितनी बड़ी? आंकड़े खुद ही बता रहे हैं। हरित क्रांति से पहले फसल का नुकसान था लगभग 7%। उसके बाद ये आंकड़ा उछलकर 23% से भी ऊपर चला गया, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा का इजाफा। तो साफ है कि सिर्फ केमिकल छिड़कना ही समस्या का हल नहीं था। अगर ज्यादा कीटनाशक काम नहीं कर रहे थे तो फिर इसका जवाब क्या था? मतलब हमें एक नए नजरिए की जरूरत थी। और यहीं पर एक बेहतर रणनीति सामने आती है। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ कीड़ों को मारने पर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को समझने पर जोर देता है। इसे कहते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन या आईपीएम। अब ये कोई एक कीटनाशक नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक पूरी रणनीति है। इसका मकसद कीड़ों को जड़ से मिटाना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर उन्हें काबू में रखना है। तो आईपीएम काम कैसे करता है? ये कई चरणों में काम करता है। सबसे पहले जोर दिया जाता है निगरानी और रोकथाम पर। फिर अगर जरूरत पड़े तो हाथ से कीड़े हटाने या उनके प्राकृतिक शिकारियों का इस्तेमाल करने जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। केमिकल्स, वो तो हमेशा आखिरी विकल्प होता है। चलिए, आईपीएम के एक सबसे पुराने और शायद सबसे असरदार तरीके को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। एक ही जमीन पर साल दर साल एक ही फसल मत उगाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो उन कीड़ों का जीवन चक्र टूट जाता है जो किसी खास पौधे पर जिंदा रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप उनका पसंदीदा खाना ही मेन्यू से हटा देते हैं। इससे समझने के 2 मुख्य तरीके हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब हुआ मदद के लिए दोस्तों को बुलाना, यानी ऐसे जीवों को आकर्षित करना जो कीड़ों को खा जाते हैं। और बॉटम अप का मतलब है अपना बचाव खुद करना, मतलब सीधे कीड़ों को भगाना या उन्हें फंसाना। टॉप डाउन तरीकों में क्या होता है कि किसान कुछ खास पौधे लगाते हैं जो अच्छे कीड़ों को बुलाते हैं। ये अच्छे कीड़े फिर नुकसान करने वाले कीटों का शिकार करते हैं। तो एक तरह से यह प्रकृति को ही प्रकृति से लड़वाने जैसा है। अब आते हैं बॉटम अप तरीकों पर। इसमें किसान अपनी मुख्य फसल को बचाने के लिए दूसरे पौधों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करते हैं। जैसे ट्रैप पौधे कीटों का ध्यान भटका देते हैं और बैरियर पौधे एक दीवार की तरह उन्हें खेत में घुसने से ही रोक देते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ खेत में बीज बोने जितना आसान नहीं है। किसानों को एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, उन्हें खेत की लंबी अवधि की सेहत यानी बायोलॉजी और अपनी तुरंत की आमदनी यानी बिजनेस के बीच एक तालमेल बिठाना होता है। इस साल क्या उगाना है और आने वाले कई सालों तक खेत को कैसे स्वस्थ रखना है, ये एक बहुत ही जटिल पहेली है। और ये फ्लोचार्ट दिखाता है कि फसल की योजना बनाना कितना जटिल हो सकता है। ये किसान के लक्ष्यों से शुरू होती है, फिर बाजार में क्या चल रहा है, जमीन के असलियत क्या है और लेबर जैसी चीजों को भी ध्यान में रखती है। और ऊपर से मौसम जैसे अनियंत्रित कारक इस पूरी योजना को और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। ये कोई एक बार का फैसला नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए अब इन सब सिद्धांतों को असल दुनिया में देखते हैं। हम चलेंगे छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, और देखेंगे कि वहां ये सब कैसे काम करता है। छत्तीसगढ़ के लिए धान सिर्फ एक फसल नहीं है, ये वहां की पहचान है, वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उस इलाके की पूरी जिंदगी, पूरा कल्चर धान की खेती के आसपास ही घूमता है। और वहां की जैव विविधता तो कमाल की है। वहां चावल की ऐसी ऐसी किस्में हैं जो दवाई का काम करती हैं। कुछ खुशबूदार हैं तो कुछ सूखे या बाढ़ जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं। ये सदियों से जमा किए गए ज्ञान का एक जीता जागता खजाना है। यहाँ खेती के जो पारंपरिक तरीके हैं वो स्थानीय मौसम और पर्यावरण की गहरी समझ को दिखाते हैं। ये तरीके बताते हैं कि कैसे किसान पीढ़ियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करते आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है
कि छत्तीसगढ़ जैसे स्थानीय ज्ञान का हमारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए क्या मतलब है। यह सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खेती के ऐसे तरीके अपनाना जो टिकाऊ हों, ऐसे तरीके जो बढ़ते तापमान और बढ़ती आबादी के बावजूद सबको भोजन दे सकें। तो आईपीएम जैसे तरीकों को अपनाने के फायदे बिल्कुल साफ हैं। इससे केमिकल पर निर्भरता कम होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और किसानों के लिए एक लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ सिस्टम बनता है। ये कीड़ों को खत्म करने की अंधी दौड़ नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा प्रबंधन है। तो हम एक बढ़ती हुई दुनिया को लगातार भोजन देने के लिए परंपरा, बिजनेस और जीव विज्ञान के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये वही चुनौती है जिसका जवाब आईपीएम जैसी सोच देने की कोशिश करती है, और यह हमें भोजन के भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।